क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। शुक्रवार 21 मार्च 2025। बाइबल पाठ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 3 से 4, 12 से 13 और 15 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य। इस्राएल ने अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सीखेम गए थे। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सीखेम में भेड़ चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। उसने उसको उत्तर दिया, जो आज्ञा एक व्यक्ति ने उसे खेतों में भटकते हुए पाया था। उसने उससे पूछा, आप किसे खोज रहे हैं? वह बोला, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। कृपया मुझे बताओ कि वे कहाँ भेड़ चरा रहे हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, वहाँ से वे आगे बढ़ गए, क्योंकि मैंने उसको ये कहते हुए सुना था कि हम दोतान चले। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो, ये स्वप्नदृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मार कर किसी कुएं में फेंक दे। हम ये कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन ये सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओगे, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उससे उनके हाथों में बचकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए जो ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे
पकड़कर कुएं में फेंक दिया। कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखों ऊपर उठाकर देखा कि इस्माएलियों का एक करवा गिलआद से आ रहा है। वे ऊंटों पर गोद, बालसोप और गंधरस लादे मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्राएलियों के हाथ बेच दे और उस पर हाथ नहीं लगाए, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिदियानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माएलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 21 पद संख्या 33 से 43 और 45 से 46 तक पाठ का मूल वाक्य। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने खाद की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असमियों को पट्टे पर देकर वो परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असमियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असमियों ने उसके नौकरी को पकड़ कर उनसे किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असमियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने ये सोचकर अपने पुत्र को उसके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, किंतु पुत्र को देखकर असमियों ने एक दूसरे से कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डाले और इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी
लौटेगा तो वो उन अस्मियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वो उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे अस्मियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी ये नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उसके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वो हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वो ईसा को नबी मानती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाई होए। जय स्वर्ग में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।